चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आपको अगली अपडेट बता दें, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के भी तूफानी दौरे जारी हैं। पूर्वांचल लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा होने जा रही है। इनमें जौनपुर, बस्ती, डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे आदित्यनाथ। संत कबीरनगर, सुल्तानपुर और श्रावस्ती में भी सभा है। भदोही, मछली शहर में पीएम के साथ मंच साझा करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विवेक, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी तो एक्टिव है ही, योगी आदित्यनाथ भी लगातार तमाम सीटों पर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। आज ही काफी सारे क्षेत्रों में कार्यक्रम। जी अभिषेक, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर ली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में कई बार कैंपेनिंग करते हुए देखे गए हैं। चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, या फिर देश के दूसरे किसी अन्य राज्य की बात हो। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 मानकर चल रही है। 80 बनेगा आधार, और यूपी से ही जो है दिल्ली का रास्ता तय होता है। सबसे बड़ी जो है वो कुल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से 14 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उसमें अग्रणी भूमिका रही है। छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल की सीटों पर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब अपना फोकस लगाए हुए हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त जनसभा करेंगे, इसके अलावा संत कबीर नगर, साथ ही साथ और भी हिस्से जो है वहां पे वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वहां जो है प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। संत कबीर नगर में बात करें तो संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद जो सिटिंग एमपी है, वहां जो है चुनाव प्रचार करेंगे। बात की जाए तो संत कबीर नगर की जो सीट है उतनी पक्की भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं मानी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ है और अपने गढ़ में वो हर तमाम तैयारियों के साथ उतरे हैं कि हर सीट को जीता जाए। इसी संबंध में कई जनसभाएं होंगी। उन जनसभाओं में जो जनता है उनको संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताएंगे, तमाम चीजों के बारे में बताएंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में बाकायदा जो है वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा करेंगे। हमने देखा कि कल से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के साथ बने हुए हैं, चाहे वो सक्कर मुस्ताह मारमंदी का दौरा हो या फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन की बात की जाए। लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी इन दोनों की जो जोड़ी है एक साथ काम कर रही है और करिश्माई जोड़ी है। इसके पहले ही हमने देखा था कि 19 के चुनाव में साफ तौर पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था यूपी प्लस योगी उपयोगी। तो अपनी उपयोगिता जो है वो साफ तौर पर साबित करते सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। विवेक, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता में खासी लोकप्रियता है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल इसी लोकप्रियता को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में केजरीवाल ने जो बयान दिया था, जो मोदी वर्सेस योगी वाली जो स्थिति खड़ी करने की कोशिश हो रही है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। उदाहरण दिया जा रहा है हरियाणा, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। तो ये जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या इसका जनता पर वाकई कोई प्रभाव है? देखिए अभिषेक, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए थे, तब से ये बातें चल रही हैं कि 6 महीने के कार्यकाल के बाद इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन सबने देखा है कि इन्होंने 5 साल का पहला कार्यकाल अपना पूरा किया। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होने थे तब कहा जा रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश ने बैक टू बैक जनाधार किसी भी पार्टी को आज तक पिछले 40 सालों में नहीं दिया है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक लहर बना रही थी, परिवर्तन की लहर बना रही थी कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, काफी इंटरेस्टिंग विधानसभा चुनाव हुआ था। लेकिन राशन और प्रशासन की वजह से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा जो है वो चुने गए। ये बातें लगातार चलती रहती हैं और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये सब चुनावी सिफुगा है जिसका असर साफ तौर पर पड़ने वाला नहीं है। जनता इन मुद्दों को बिल्कुल भी नहीं देख रही है, नहीं वो इनसे जो है वो ताल्लुक भी रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से संयुक्त जनसभाएं कर रहे हैं एक साथ जो है
बात करें तो मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो तमाम चीजें ये सब चीजें चलते रहती है। अरविंद केजरीवाल जो चुनावी सुफुगा छोड़ा है वो भी जानते हैं कि जो बात उन्होंने कही है वो सत्य होने वाली नहीं है किसी भी दशा में। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो बातें हैं वो अरविंद केजरीवाल या समाजवादी पार्टी की जो बातें हैं वो जनता तक इस तरीके से नहीं पहुंच रही है इस मुद्दे पर, ताकि इस पर जनता कोई रिएक्शन ले सके कि जो फैन फॉलोइंग है सीएम योगी की वो इससे रुष्ट हो और किसी और को वोट करे। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, साथ या संगठन कार्यकर्ता का, सिर्फ एकदम सुदृढ़ है और साफ तौर पर एक ही लक्ष्य है कि मिशन 80 को किसी तरीके से सफल करना है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो जाहिर तौर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक विस्तृत जानकारी के लिए। तो जौनपुर, बस्ती, डुमरियागंज तमाम क्षेत्रों में प्रचार करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा दोनों ही दिग्गज नेता एक साथ मंच साझा करेंगे। आने वाले 2 चरणों में कुल 27 सीटों पर मतदान होना शेष है, इसमें पूरा जोर राजनीतिक दलों के द्वारा लगाया जा रहा है।